हेलो गाइस, तो आज बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले फैक्ट की ओर। तो पहला फैक्ट तो यही है कि ये पूछा जा सकता है कि इसे कब प्रवर्तित किया गया था। तो गाइस, इसके लिए 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित किया गया था। ठीक है, किसे प्रवर्तित किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के लिए 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है कि किसने प्रवर्तित किया? संविधान की उद्देशिका को या प्रस्तावना को किसने प्रवर्तित किया? तो वो व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपसे क्या पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो देखिए गाइज, इसमें संशोधन किया गया है 1976 में या 1976 में भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और ये कौन से वह संशोधन था? तो ये 42वां संशोधन था। कौन से वह संशोधन था? तो ये 42वां संशोधन था। तो अभी ये भी पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार क्या किया गया था। तो इसमें देखिए, उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? 3 शब्द। एक तो हमारा कौन सा था? समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। दूसरा शब्द आपका कौन सा था? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। ठीक है, और तीसरा शब्द आपका कौन सा था? राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, 42वें संशोधन के अंतर्गत कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? तो पहला शब्द आपका कौन सा था? समाजवादी। दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा था आपका राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, अब एक देखिए, एक फैक्ट और जान लीजिए। प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का केंद्र किसे बताया गया है? तो भारत के लोगों को बताया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का केंद्र किसे बताया गया है? भारत के लोगों को बताया गया है। आइए अब जान लेते हैं कि प्रस्तावना के बारे में क्या क्या विवाद उत्पन्न हुए। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में पहला विवाद यही था कि क्या प्रस्तावना के लिए न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता है? तो इसका जवाब हमें 1957 में मिला। ठीक है, सन को ध्यान में रखना अच्छी तरह से, 1957 में। और किसके द्वारा मिला? तो इंडिया बनाम मदन गोपाल। ठीक है, इंडिया बनाम मदन गोपाल के द्वारा इसका जवाब मिला। ठीक है, जवाब में ये कहा गया कि हम इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अगर अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम इसे अदालत में प्रवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये जवाब मिला। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? अगर इसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, फिर इसका महत्व क्या है आखिर? ये चीज़ तो ध्यान में रखना है कि 1960 में बेरूवाड़ी यूनियनवाद दिया गया था। ठीक है, जिसमें ये बताया गया था कि संविधान की भाषा अगर कहीं पे संदिग्ध है, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता संविधान की भाषा की क्या है, ये है कि ये है, तो उस जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि प्रस्तावना की सहायता से हम कानून बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, 1973 की बात कर लेते हैं। देखो, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया, जिसने यह क्लियर कर दिया कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है, उसके द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। उसके द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है।